तीन निर्माण गुरुदेव ने बताए, व्यक्ति का निर्माण, परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण। आज उन तीनों के लिए हम लोगों को यहाँ से संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है। व्यक्ति को क्या बताना है? व्यक्ति को वो बताना है जो वो भूल गया है। क्या भूल गया है? जीवन का उद्देश्य भूल गया है। एक कहानी आती है दोस्तों, कहानी आती है पुराणों में। पुनर्वसु नाम के महर्षि हुए, उनके शिष्य थे अग्निवेश। पुनर्वसु लंबे समय की समाधि के अंदर बैठे थे और एक दिन उनकी आंखें खुली। आंखें खुली तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, महाविनाश। क्यों बोल रहे हैं गुरुदेव ऐसा? तो बोले, मैं कलयुग को देख रहा हूं। कलयुग में क्या देख रहे हैं? ज्ञान के चक्षु खत्म हो गए, ये पता ही नहीं है कि जीवन क्यों जीना है। पशु की तरह से जीवन को जी रहे हैं और सिर्फ शरीर को ही सब कुछ मान करके बैठे। ऐसा उन्होंने सोचा और बोला, क्या कारण है? शिष्य ने पूछा। बोले, प्रज्ञापराधम मूलम सर्व रोगाणाम। दुनिया के सारे रोगों का कारण एक ही है कि प्रज्ञा का अपराध हो गया है। जो नहीं सोचना था वो व्यक्ति सोच रहा है, जो नहीं खाने योग्य था वो खा रहा है, जो नहीं करने योग्य था वो कर रहा है, जो नहीं बोलने योग्य था वो बोल रहा है। व्यक्ति के जीवन का संकट यहीं से तो आया। जो सारी चीजें अधर्म की थी उनको हम धर्म मान करके बैठे हैं, जो सारी चीजें अनीति की थी उनको हम नीति मान करके बैठे हैं, जो सारे पथ कुपथ थे उनको हम लोग पथ मान करके बैठे हैं। यही तो समस्या की जड़ है। एक बार गुरुदेव के पास एक बहुत प्रसिद्ध संत थे, वो लेकर के गए, उन्होंने पुस्तक लिखी थी योग में सदाचार। तो गुरुदेव बोले कि बेटा तू इसको दोबारा से लिख। बोले क्यों? बोले तू लिख योग में शिष्टाचार। बोले लोग सदाचार तो भूल ही गए, अब तो लोगों को शिष्टाचार याद कराने की आवश्यकता है। व्यक्ति को यही नहीं पता है कि बोलना क्या है, कहाँ कैसे बोलना है, कैसे किसके साथ व्यवहार करना है। तो व्यक्ति को याद दिलाने की आवश्यकता है दोस्तों कि जो जीवन मिला वो कितना कीमती है। सिर्फ खाने और हम लोगों को जीवन जीने का निर्धारण करना होता तो पशु भी कर लेते हैं। हम लोग पशु से ऊपर हैं कि नहीं? खाना क्या है, कैसे खाना है, शुद्ध खाना है, सात्विक खाना है, संस्कारित खाना है, कहाँ से आए, इस चीज का निर्धारण जो है मनुष्य करता है। सिर्फ खाने का निर्धारण तो पशु भी कर लेता है। सिर्फ पेट भरना हो तो ये काम तो पशु भी कर लेता है, पर पेट कैसे भरना है, किसके यहाँ से अन्न लेके आना है, किसके यहाँ जाना है, किस तरीके का अन्न होना चाहिए, क्या उसका संस्कार होना चाहिए, किसके पास जाकर के खड़ा होना है, इन सारी चीजों का निर्धारण कर पाने की सामर्थ्य मनुष्य रखता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।